हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्बन के इस 20,000 mAh पावर बैंक की टीयर डाउन। देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, कौन सी बैटरी है, कौन सा कंट्रोलर है, और साथ ही में आज हम लोग ये भी देखेंगे कि इस पावर बैंक को चार्ज करने में कितना समय लगता है, और एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद ये आपके मोबाइल फोन को, आपके गैजेट्स को कितनी बार चार्ज कर पाएगा और इसकी एफिशिएंसी क्या है। तो आइए आज देखते हैं ये सब। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने ऐसे ही और भी बहुत सारे पावर बैंक्स को टीयर डाउन किया है, टेस्ट किया है, अनबॉक्स किया है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो आपको एक लिंक मिल जाएगा आई बटन में, या फिर आप नीचे चेक कर लें। तो आइए सबसे पहले करते हैं आज इस पावर बैंक को टीयर डाउन। अब ये कैसे खुलेगा, नो आइडिया, बट ट्राई तो करते हैं। आई थिंक कि जैसे कि MI के पावर बैंक्स खुलते थे, अगर मैं पीछे से इस कवर को निकाल दूं तो इसके नीचे मुझे कोई ना कोई स्क्रू मिल जाएगा। होप डेट। अनफॉर्चुनेटली यहां पर कोई भी स्क्रू नहीं है। मे भी हो सकता है कि स्क्रू आगे की साइड को हो, नहीं, आगे की साइड को भी कोई भी स्क्रू नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों कि इस पावर बैंक के अंदर एडहेसिव टेप का इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है। चलिए इसको गर्म करके निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हॉट प्लेट के ऊपर रख देता हूँ। इस हॉट प्लेट को मैंने 167 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया है, ताकि मैं फटाफट से इस ग्लू को निकाल पाऊँ। आई थिंक कि ये ऐसे निकलेगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है। या आप देख सकते हो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव का इस्तेमाल किया गया था। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। तो फाइनली ये पावर बैंक खुल गया है। ये है इसका मेटल का केस, और यहाँ पर एक और असेंबली है जिसमें इसकी बैटरी है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स को बाहर निकालते हैं। 2 स्क्रूज हैं यहाँ पर। चलिए इनको बाहर निकाल देते हैं। आइए अब बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स को बाहर निकालते हैं। होप डेट कि ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एडहेसिव ना हो। तो यहाँ पर है इसकी मेन बैटरी। ये रिचार्जेबल लिथियम आयन पॉलीमर सेल है। 12 mm इसकी थिकनेस है, 60 mm इसकी विड्थ है और 110 mm इसकी लेंथ है, और ये 10,000 mAh कैपेसिटी के सेल हैं। ऐसे 2 सेल हैं, 20 सर्टिफाइड ये सेल हैं, मेड इन चाइना है। और अगर मैं कनेक्शन की बात करूं तो वायर के थ्रू इन सेल्स को बैटरी पर कनेक्ट किया गया है, जो कि इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ खास नहीं होती हैं। अगर आप लोगों ने MI के पावर बैंक्स की टीयर डाउन को देखा होगा, या फिर रियलमी या फिर OnePlus के, तो वहाँ पर आपको वायर्स नहीं, मेटल मिलता है। और इन टर्म्स ऑफ दैट मेटल, ये जो वायर्स हैं ये ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं बिकॉज ऑफ द फाइनाइट डायमीटर ऑफ दैट वायर। तो नो डाउट इस समय ये 3.4 एम्पीयर की आउटपुट तो दे रहा है, बट लंबे समय तक नहीं दे पाएगा, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप इससे ज़्यादा करंट ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली ये जो वायर्स हैं ये हीटअप होंगी। और आप सभी को मालूम है, मेटल अगर हीटअप होता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस इसकी गिरेगी। बोर्ड इसका कुछ इस टाइप का है। बोर्ड में इस साइड 2 USB टाइप A पोर्ट है और एक USB टाइप C। एक बहुत ही बड़ा इंडक्टर है 2R2 का, और एक चिप है IP5328P। ये इसकी फास्ट चार्जिंग SoC है, और छोटे मोटे और भी बहुत सारे SMD कंपोनेंट्स हैं। पीछे इस साइड आपको एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाएगा। 4 इंडिकेटिंग लाइट्स हैं फॉर बैटरी परसेंटेज, जो कि वाइट कलर की हैं, और एक चार्जिंग इंडिकेटिंग लाइट है ब्लू या फिर ग्रीन कलर में, और एक फिजिकल बटन हो गया। और इस साइड बोर्ड में आपको और भी बहुत सारे SMD कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये 4 MOSFET हैं, L3400 और 3415, और साथ ही में 2 बैटरी प्रोटेक्शन ICs हैं XP7608। तो ये है इसका मेन बोर्ड। एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि ये जो बोर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है ये काफ़ी कॉमनली मिलने वाला बोर्ड है, और इस पर जो SoC लगी हुई है IP5328P, ये कोई बहुत ही कोई दमदार SoC नहीं है। तो इन फ्यूचर या फिर इन लॉन्ग टर्म्स हमें इस बोर्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को जरूर मिलेंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं इस पावर बैंक को चार्ज करते हुए
अपने मोबाइल फ़ोन को इससे चार्ज नहीं कर सकता हूँ। बार बार चार्जिंग कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रही है। और जैसे मैं पावर बैंक की चार्जिंग को बंद कर दूं तो मेरा मोबाइल फ़ोन नॉर्मली चार्ज होने लग जाएगा। नाउ इट इज़ नॉर्मली चार्ज। और अगर डिस्चार्जिंग के दौरान इस पावर बैंक की बैटरी का टेम्परेचर राइज करता है, चार्जिंग बंद। इसमें ये सेफ्टी फीचर आप लोगों को मिल जाएगा। आइए अब इसको फटाफट से असेंबल कर देते हैं। फाइनली ये असेंबल हो गया है। आइए अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले मैं इसकी बैटरी को फुल ड्रेन कर देता हूं। आइए इसको डिस्चार्जिंग पर लगाते हैं। इस समय ये पावर बैंक 9.1 वोल्ट और 1.7 एम्पियर पर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कि 15.5 वाट पर। चलिए इसको पूरी तरीके से डिस्चार्ज होने देते हैं और फिर हम लोग इसका चार्जिंग टेस्ट करते हैं। A few moments later. तो फाइनली आई थिंक कि ये जो पावर बैंक है ये पूरी तरीके से ड्रेन हो गया है। आइए अब इस पावर बैंक को चार्ज करते हैं और देखते हैं कि चार्जिंग में कितना समय लगता है। चार्जिंग को टेस्ट करने के लिए मैं बेस एस के इस 30 वाट के चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और पावर को मॉनिटर करने के लिए विट्रन के इस U2 का। आइए इसको चार्जिंग पर लगाते हैं। सबसे पहले मैं इसको टाइप सी पोर्ट से चार्ज करने जा रहा हूँ। इस समय ये पावर बैंक 9 वोल्ट पर 2 एम्पियर पर चार्ज हो रहा है, मतलब कि 18.23 वाट पर। एम्पियर आवर, वाट आवर और टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। आइए देखते हैं कि इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है और कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। अभी दोस्तों इस पावर बैंक को चार्ज होते हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और ये पावर बैंक 50% से ज़्यादा चार्ज हो गया है, जो कि शंका उत्पन्न कर रहा है कि इस पावर बैंक में कोई ना कोई तो दिक्कत है। चलिए एक बार जान लेते हैं कि इस समय टेम्परेचर क्या हुआ है। पावर बैंक 34 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हुआ है। सेम टेम्परेचर है पीछे की साइड को भी, बट जो कनेक्टर है जहाँ पर पावर कोड कनेक्ट हो रही है पावर बैंक से, वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज किया है। अराउंड 43-44 डिग्री सेल्सियस के करीबन यहाँ पर टेम्परेचर पहुँचा हुआ है। टेम्परेचर प्रोफाइल तो दोस्तों इसका ठीक है, बट जिस स्पीड से ये चार्ज हो रहा है उसको देखकर तो शंका उत्पन्न हो रही है कि क्या सच में इसके अंदर 20,000 mAh की बैटरी है। चलिए देख लेते हैं। फाइनली ये पावर बैंक फुली चार्ज हो गया है और इसको चार्ज होने में लगे हैं 6 घंटे और 2 मिनट और कुल मिला के 86 वाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई है, जबकि इसके अंदर है 20,000 mAh की बैटरी एट 3.7 वोल्ट, मतलब कि 74 वाट आवर की एनर्जी, और इसको चार्ज करने में लगे हैं 86 वाट आवर की एनर्जी। तो कुल मिला के इसकी चार्जिंग एफिशिएंसी हुई 86%, जो कि नो डाउट काफ़ी बढ़िया है। आइए दोस्तों अब इसकी कैपेसिटी को मेजर करते हैं, मतलब कि इसको डिस्चार्ज करते हैं। यहाँ पर मैं HD35 को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूँ और विट्रन के इस U2 को एज ए मॉनिटर। आइए इसको डिस्चार्ज करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं डाटा सेट को चेंज कर देता हूँ। इस समय ये पावर बैंक 9.12 वोल्ट पर अराउंड 1.5 एम्पियर पर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कि 13.62 वाट पर। आइए देखते हैं कि इसको डिस्चार्ज होने में कितना समय लगता है और कितनी एनर्जी हमें वापस मिलती है। तो फाइनली ये पावर बैंक फुली डिस्चार्ज हो गया है और इसको डिस्चार्ज करने में कितना समय लगा है और क्या एनर्जी हमें वापस मिली है, आइए इसको देख लेते हैं। तो 4 घंटे 50 मिनट और 41 सेकंड में ये पावर बैंक डिस्चार्ज हुआ है और कुल मिला के हमें 65.88 वाट आवर की एनर्जी वापस मिली है, जबकि इस पावर बैंक को चार्ज करने में लगे थे 86 वाट आवर की एनर्जी। तो कुल मिला के ये पावर बैंक हो गया 76.6% एफिशिएंट। आइए दोस्तों अब ये जानते हैं कि इस पावर बैंक से मैं अपने मोबाइल फोन को, अपने डिवाइसेस को कितनी बार चार्ज कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं मोबाइल फोन की चार्जिंग एफिशिएंसी को 80% से लेकर 90% अज्यूम कर रहा हूँ। तो अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर 4000 mAh की बैटरी है तो ये पावर बैंक उसको 3.6 टाइम्स से लेकर 4 टाइम्स तक फुल चार्ज कर सकता है फ्रॉम 0 to 100%। अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर, डिवाइस के अंदर 4500 mAh की बैटरी है तो ये पावर बैंक उसको 3.2 टाइम्स से लेके 3.6 टाइम तक चार्ज कर सकता है। अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर, डिवाइस के अंदर 5000 mAh की बैटरी है तो ये पावर बैंक उसको 2.9 टाइम्स से लेके
3.2 टाइम्स तक फुल चार्ज कर सकता है। अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर या फिर डिवाइस के अंदर 6000 mAh की बैटरी है तो ये पावर बैंक उसको 2.4 टाइम्स से लेकर 2.6 टाइम्स तक फुल चार्ज कर सकता है। और अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर डिवाइस के अंदर 7000 mAh की बैटरी है तो ये पावर बैंक उसको 2 टाइम्स से लेकर 2.2 टाइम्स तक फुल चार्ज कर सकता है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप इसकी कैपेसिटी को 14200 mAh से लेके 16000 mAh तक कंसीडर कर सकते हो, जिससे आप कैलकुलेट कर पाओगे कि ये पावर बैंक आपके मोबाइल फोन को, आपकी डिवाइस को कितनी बार चार्ज कर पाएगा। अब दोस्तों, जब ये पावर बैंक फुली डिस्चार्ज हो ही रखा है, चलिए इसको एक बार फिर से चार्ज करते हैं, बट राइट नाउ एट 5 वोल्ट, और देखते हैं कि इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है और कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है एट 5 वोल्ट। चार्जिंग के लिए मैं MI के इस 5 वोल्ट 2 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल कर रहा हूं। पावर को मैं मॉनिटर करूंगा विट्रन के U2 से। आइए इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस समय पावर बैंक 5.43 वोल्ट पर चार्ज हो रहा है और 2 एम्पेयर के करीबन करंट इस समय जा रहे हैं, मतलब कि 10.9 वाट पर इस समय पावर बैंक चार्ज हो रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि इसको चार्ज होने में कितना समय लगता है और कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। फाइनली ये पावर बैंक हो गया है फुली चार्ज और इसको चार्ज करने में लगे हैं 8 घंटे 39 मिनट और 52 सेकेंड और कुल मिला के 89.7 वाट आवर की एनर्जी कंज्यूम हुई है, जबकि इस पावर बैंक को फास्टली चार्ज करने में एट 9 वोल्ट लगे थे 86 वाट आवर की एनर्जी, और यहाँ पर एट स्लो चार्जिंग एट 5 वोल्ट लग रहे हैं 89 वाट आवर की एनर्जी। तो आप समझ सकते हो कि इस केस में पावर बैंक को फास्टली चार्ज करना इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू स्लो चार्जिंग। तो दोस्तों, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि अर्बन के इस 20,000 mAh के पावर बैंक के अंदर क्या होता है, कौन सी बैटरी है, कौन सा कंट्रोलर है और इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है एट 5 वोल्ट, एट 9 वोल्ट, और एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद ये आपके मोबाइल फ़ोन को कितनी बार चार्ज कर पाता है। इन कंक्लूजन दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, इनिशियली जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था, टीयर डाउन कर रहा था, तो मुझे लगा था कि शायद ये 20,000 mAh का पावर बैंक नहीं होने वाला है, बट जब टेस्टिंग हुई और जब इसने अपनी कैपेसिटी को 14,200 से लेके 16,200 mAh के बीच में बताया, तब जाके थोड़ा बहुत यकीन हुआ कि ये भी 20,000 mAh का पावर बैंक है। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो इस पावर बैंक को लेके, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आप लोगों से ऐसी कोई वीडियो फ्यूचर में मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।